ओम शांति। गीता का भगवान कौन? आज 15वां विषय है गीता का भगवान कौन। आज का विषय है मुरलीधर कौन। क्या श्री कृष्ण सच में बंसी बजाते थे? मुरली का आध्यात्मिक अर्थ, मुरली का आध्यात्मिक अर्थ आज हम एक गहन आध्यात्मिक रहस्य पर बात करेंगे। मुरलीधर या बंसी वाला वास्तव में कौन है? वास्तव में कौन है? क्या श्री कृष्ण सचमुच काठ की बंसी बजाते थे? ये भी क्वेश्चन। क्या गोपियां सच में उनके इर्द गिर्द नाचती थी? क्वेश्चन है ये। या फिर इसके पीछे छिपा है कोई महान आध्यात्मिक संकेत जिसे आज तक रूपक रूप में ही समझा गया, रूपक रूप में ही समझा गया। आइए इस मुरली वाणी और ईश्वरीय ज्ञान के प्रकाश में समझते। लोक मान्यता बंसी बजाने वाला कृष्ण, धार्मिक कहानियों में हमें यही सुनाया गया। कन्हैया बंसी बजाते, गोपियां रास रचाती। परंतु सोचिए, क्या ये ईश्वर का कार्य यही होता है? क्या ईश्वर का कार्य यही होता है? क्या सतयुगी देवता विलास प्रिय होते हैं? इधर छोटे वाले में रखा है। क्या सतयुगी देवता ऐसी क्रीड़ा युक्त विलास प्रिय होता है? क्या सतयुगी देवता ऐसे क्रीड़ा युक्त विलास प्रिय होते हैं? सोचो कि वो बांसुरी बजाए, गोपियां चारों तरफ डांस करती रहें। और क्या ऐसी बातें ईश्वर के लिए गरिमामय हो सकती हैं? और क्या ऐसी बातें ईश्वर के लिए गरिमामय हो सकती हैं? उत्तर है नहीं। ये सब केवल भक्ति मार्ग की अलंकारिक कल्पनाएं हैं, जो मूल सत्य को छिपा देती, जो मूल सत्य को छिपा देती है। आकाशवाणी और मुरली का क्या संबंध है? आकाशवाणी और मुरली का क्या संबंध है? और ये कैसे बताया गया है? और ये कैसे
बताया गया है। आकाशवाणी को जानते हैं आप? आकाशवाणी को कौन कौन जानते हैं? आलू और गर्दन और फेफड़ों से होती हुई हवा जब बाहर की तरफ निकलती है शब्दों के रूप में, तो उसको मुरली को आकाशवाणी कहा गया। बाबा की आकाशवाणी, ठीक है ठीक है। आकाशवाणी और मुरली का क्या संबंध है और ये कैसे बताया गया है? उत्तर, आकाशवाणी और मुरली आत्मा के लिए ईश्वर की आवाज। हमारे शास्त्रों में भी ये लिखा गया, आकाशवाणी हुई। बाबा कहते बच्चे, ऐसे आकाश में कोई आवाज नहीं आ सकती। आकाश में से आखिर बोलने के लिए कोई मुंह तो चाहिए ना, कोई मुरली तो चाहिए ना, बांसुरी तो चाहिए ना। ऐसे खाली आकाश में कभी भी आवाज ऐसे नहीं आ सकती। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान के अनुसार मुरली और आकाशवाणी दोनों ही ईश्वर के दिव्य ज्ञान का माध्यम है, परंतु इनका संबंध अंतर और रूप बहुत ही रोचक और समझने योग्य है। क्या क्या समझने योग्य है इसका? इनका संबंध, अंतर और रूप समझने योग्य है। सबसे पहले आकाशवाणी क्या है? आमतौर पर आकाशवाणी शब्द का अर्थ होता है आकाश से आई हुई आवाज। यानी दिव्य अलौकिक ईश्वर द्वारा बोली गई वाणी। शास्त्रों और लोक मान्यताओं में जब कोई अदृश्य आवाज सुनाई देती है, अदृश्य आवाज सुनाई देती थी, तो उसे आकाशवाणी कहा जाता था। अदृश्य आवाज, क्योंकि जैसे कृष्ण के जन्म के लिए लिखा गया, आकाशवाणी हुई। कृष्ण के जन्म से पहले देवकी और वासुदेव की शादी हो रही है और उस समय आकाशवाणी होती है, हे कंस सावधान, जिसकी तुम इतनी खुशी से विदाई कर रहे हो, इसी से जन्म लेने वाला पुत्र तुम्हारा काल होगा। 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। बताओ, आकाशवाणी हो गई, आकाश से आवाज आ गई। बेचारा डर के मारे, इसको मार ही डालता हूं दोनों को, ना ये दोनों होंगे ना इनसे 8वां बच्चा पैदा होगा। ना मैं मरूंगा। गीता में भी लिखा है, भगवानोवाच, ये परमात्मा की वाणी थी जो अदृश्य रूप में सुनाई देती थी। परमात्मा की वाणी थी जो अदृश्य रूप में सुनाई देती थी। नंबर 3, ब्रह्मा कुमारीज में मुरली क्या है? मुरली का शाब्दिक अर्थ है बांसुरी, लेकिन यह मुरली का अर्थ है परमात्मा शिव द्वारा ब्रह्मा बाबा के माध्यम से प्रतिदिन बोली जाने वाली ज्ञान की वाणी। ज्ञान की वाणी, ये वाणी मनुष्य आत्मा की जागृति और पुनः देवता बनाने की विधि सिखाती, पुनः देवता बनने की
विधि सिखाती है। आकाशवाणी और मुरली दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। मुरली परमात्मा की आकाशवाणी, मुरली क्या है? परमात्मा की आकाशवाणी। ब्रह्मा कुमारीज में बार बार मुरली में यह बात कही गई है कि ये जो वाणी चलती है वो आकाशवाणी है, क्योंकि यह मनुष्य द्वारा रची नहीं जाती। स्वयं परमात्मा शिव बोलते हैं, वो भी एक साधारण ब्रह्मा तन में प्रवेश करके। मुरली है 23 फरवरी 1994। ये मुरली कोई मनुष्य नहीं बनाते। 23 फरवरी 1994 की मुरली में बाबा ने कहा ये मुरली कोई मनुष्य नहीं बनाते, ये है बाप की मुरली, आकाशवाणी। ये है बाप की आकाशवाणी। ये गीता ज्ञान बाप खुद सुनाते, ये गीता ज्ञान बाप। हाँ जी। पापा के तन में कितने वर्ष, मतलब वर्षों तक, 33 वर्षों तक हाँ। बाबा आकर? हाँ जी, हाँ जी, थकता नहीं है बाबा। 33 वर्षों तक इस उम्र में बाबा ने रात रात में बैठ के मुरली। 4 साल के बुढ़ा जब हो गया उसके बाद उसके शरीर को पकड़ा काम निकालने के लिए। आकाशवाणी मतलब वो आकाशवाणी है। मुरली बाबा ने मुरली में 11/9/91 को कहा ये ज्ञान आकाशवाणी है, जो बाप ही आते हैं और सुनाते हैं। ये किसी मनुष्य की बुद्धि की उपज नहीं है। सत्रह 8/1992 को बाप जो सुनाते हैं वे आकाशवाणी, वे है आकाशवाणी, अव्यक्त वाणी। आकाशवाणी को अव्यक्त वाणी भी कहा। अब आकाशवाणी और अव्यक्त वाणी का क्या संबंध है आपस में? क्योंकि आकाशवाणी में अव्यक्त वाणी तो अशरीरी हो जाता है। अव्यक्त अवस्था में होकर सुनाया। क्योंकि अव्यक्त परम आत्मा, अशरीरी परम आत्मा दादी गुजार के तन में आकर सुनाते हैं। वो 50 साल ना भाई जी? ये 1992 की मुरली है भाई। 1992 का मतलब ब्रह्मा बाबा तो 69 में अव्यक्त हो गए थे ना। नहीं समझ में आई? हाँ, 69 में अव्यक्त थे। उसके बाद से दादी ने कितने साल तक, मतलब कम से कम 50 सालों तक? 69 से 17 तक। 69 से 17। अच्छा। 19 हो जाता तो 50 हो जाता, 3 साल कम रह गए। 47 years। Yes. बाप जो सुनाते हैं वे है आकाशवाणी, और डैश लगाकर क्या कह दिया? अव्यक्त वाणी। मनुष्य नहीं रच सकते। बाप की वाणी अर्थात मुरली ही तो सच्ची गीता है। ये मुरली ही तो सच्ची गीता है।
मुरली आकाशवाणी का स्थूल माध्यम, मुरली जो है आकाशवाणी का स्थूल माध्यम है। परमात्मा शिव तो निराकार है, उन्हें बोलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए वे ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके मुरली रूपी आकाशवाणी सुनाते हैं। मुरली रूपी आकाशवाणी सुनाते हैं। ये वाणी पहले पहल ब्रह्मा बाबा के कानों से निकलती, फिर वे रिकॉर्ड की जाती। ये मुरली पहले ब्रह्मा बाबा के मुख से निकलती है ना। कानों लिखा गया, क्या लिखना चाहिए था? मुख। ब्रह्मा बाबा के मुख से निकलती है, फिर वे रिकॉर्ड की जाती है और पूरे संसार में पहुंचती। इसलिए मुरली को ही साकार रूप में आकाशवाणी कहा जाता है। शास्त्रों में इसका संकेत गीता में कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान होते हैं वो ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जिनमें श्रद्धा नहीं होती वो ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। ब्रह्मा कुमारीज में यही ज्ञान मुरली के रूप में प्रतिदिन दिया जाता है। यही वे आकाशवाणी है जो सभी आत्माओं को आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्र का पूर्ण ज्ञान देती है, पूर्ण ज्ञान देती है। मुरली का असली अर्थ और मुरलीधर। मुरली का अर्थ है वे ज्ञान जो भगवान शिव ने ब्रह्मा के मुख से सृष्टि चक्र, आत्मा, परमात्मा, कर्म और मुक्ति के रहस्यों सहित। फिर से देखो, मुरली का अर्थ वह ज्ञान जो भगवान शिव ने ब्रह्मा के मुख से क्या किया? नंबर 1 सृष्टि चक्र, नंबर 2 आत्मा, परमात्मा, कर्म और मुक्ति के रहस्यों सहित संपूर्ण विश्व ड्रामा का सत्य ज्ञान बताया, सत्य ज्ञान बताया। मुरलीधर का अर्थ है वह जो रोजाना ये ज्ञान सुनाता है, वह जो रोजाना ये ज्ञान सुनाता है। मुरली 3 जुलाई 2023 को बाबा रोज तुम बच्चों को ज्ञान की मुरली सुनाते हैं। ये ज्ञान रूह को सतो प्रधान बनाने की बंसी है। यही सच्ची बंसी है, यही सच्ची बंसी है। मुरली 19 फरवरी 2024। ये मुरली कोई काठ की बंसी नहीं है, ये तो ज्ञान की वाणी है। ये तो ज्ञान की वाणी है। जो आत्मा को सत्य का दर्शन कराती है, आत्मा को सत्य का दर्शन कराती है। तो मुरलीधर परम आत्मा शिव ही है जो ब्रह्मा मुख से ये अद्भुत ज्ञान सुनाते, ये अद्भुत ज्ञान सुनाते हैं। उदाहरण, कैसा था वे नृत्य?
कैसा था वह नृत्य। जब आत्मा को ये ज्ञान प्राप्त होता है कि वे एक अविनाशी आत्मा है, ये सृष्टि एक नाटक है और सतयुग में आत्मा देवी रूप में राज्य करती थी और वे आत्मा आनंद से झूम उठती। ये हैं वो गोप गोपियां, ये है वो मुरली जिसके लिए वो सब काम छोड़कर भागते थे। मुरली बज रही, मुरली का समय हुआ और गोप गोपियां सब काम छोड़कर भाग पड़े। यही है वे अति इंद्रिय नृत्य जिसे गोपियों का नृत्य कहा गया। मुरली 11 नवंबर 2022। बाबा के ज्ञान से आत्मा ऐसी मस्त हो जाती है जैसे नृत्य करती। ये है रूहानी रास, ये है रूहानी रास। इसलिए कहावत बनी है, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। श्री कृष्ण मुरलीधर कैसे नहीं है? श्री कृष्ण मुरलीधर कैसे नहीं है? श्री कृष्ण एक सत्व प्रधान सतयुगी देवता थे, परमात्मा नहीं। वो ज्ञान नहीं सुनाते थे, वे तो उस ज्ञान से बना हुआ आदर्श स्वरूप थे। शिव बाबा से पढ़कर ज्ञान मुरली सुनकर ऐसे श्रेष्ठ बने थे। मुरली 18 मई 2023। श्री कृष्ण भगवान नहीं है। बाबा कहते श्री कृष्ण भगवान नहीं है, भगवान तो एक शिव ही है जो ज्ञान सुनाते हैं। श्री कृष्ण उस ज्ञान से बने। तो श्री कृष्ण को मुरलीधर कहना वास्तविक ज्ञान को भौतिक रूप में ढालना है। सांस्कृतिक भ्रम और आध्यात्मिक क्षति। जब हम भगवान को केवल नृत्य गीतों का पात्र बना देते हैं तो समाज भी उन्हें विलासिता, प्रेम लीला, भक्ति के भौतिक रूप से जोड़ देते। यही कारण है कि श्री कृष्ण जैसे सर्वोच्च देवता का नाम आज फिल्मी गीतों और नृत्य शोज में प्रयोग किया जाता है। ये है आध्यात्मिक गिरावट
जहां बंसी वाला का मतलब बंसी बजाकर रास रचाने वाला हो गया। नंबर 10, मुरली आत्मा के पुनर्जागरण की शक्ति। जब आत्मा ये ज्ञान सुनती है कि तू आत्मा है, तेरा बाप शिव है, तुझे फिर से देवता बनना है, तो उसके लिए तो उसका मन खुशी में झूम उठता है। मुरली 7 जनवरी 2024। इसलिए ये बंसी कहलाती है। इसी से रूहानी नृत्य होता है। ये बंसी है जीवन को सच्चाई की ओर मोड़ने वाली। इसलिए बंसी वाला परम पिता, परम आत्मा शिव कहलाते, ना कि कोई भौतिक पात्र। निष्कर्ष, मुरली आकाशवाणी प्रतिदिन चलती। मुरली आकाशवाणी प्रतिदिन चलती है। ब्रह्मा के माध्यम से बोलते हैं, ईश्वर की वाणी मानी जाती है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सिखाती है। आत्मा को जागृत करती है, मूर्त रूप में सुनाई देती है। आत्मा को जागृत करती है, मूर्त रूप में सुनाई देती है, अव्यक्त स्रोत्र से आती है। पता ही नहीं है कहां से, अव्यक्त स्रोत्र से आती है। अतः मुरली ही ईश्वर की आकाशवाणी है, जिससे आत्मा फिर से अपना स्वराज्य संपन्न स्वरूप प्राप्त करती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 बढ़ाएं। अच्छा, ओम शांति।